अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिनके बिना हिंदी सिनेमा अधूरा है। अद्भुत व्यक्तित्व, जानदार आवाज, चेहरे पर तेज, इन सब गुणों के कारण अमिताभ बच्चन आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उनके पूर्वज भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से इलाहाबाद आए थे। उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जाने माने हिंदी कवियों में से एक थे। उनके पिता सांस्कृतिक रूप से समृद्ध उत्तर प्रदेश के अवध जिले के रहने वाले थे। अमिताभ बच्चन आज भी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हरिवंश राय बच्चन का पुत्र होना मानते हैं। उनके पिता अनुशासन प्रिय, स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पुत्र के हर फैसले में उनका साथ दिया था। अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन, जो कराची के सिख परिवार से थी। अमिताभ बच्चन के माता पिता ने शुरुआत में उनका नाम इनकलाब रखा था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में इनकलाब जिंदाबाद का नारा खूब जोरों पर था और उनके पिता उससे प्रेरित थे। लेकिन हरिवंश राय बच्चन के मित्र सुमित्रानंदन पंत के सुझाव पर उन्होंने अपने पुत्र का नाम अमिताभ कर दिया। हालांकि उनका उपनाम श्रीवास्तव था, लेकिन अमिताभ के पिता अपनी सभी कविताओं में अपना छोटा नाम बच्चन लिखा करते थे, जिसके कारण अमिताभ के आगे भी उन्होंने बच्चन नाम दे दिया। अमिताभ बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी। उसके बाद अमिताभ ने नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल से आगे की शिक्षा प्राप्त की। अमिताभ विज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उनमें वैज्ञानिक बनने की इच्छा जागृत हुई। साथ ही साथ वो स्कूल में होने वाले नाटकों में भाग लेते रहे। इस तरह उनमें एक कलाकार की प्रतिभा आरंभ से ही थी। पढ़ाई के बाद अमिताभ जी ने दिल्ली में कई जगह पर नौकरी की तलाश की, लेकिन आशानुरूप नतीजे नहीं मिले। यहाँ तक कि आकाशवाणी में भी उन्हें आवाज़ भारी होने के कारण नौकरी नहीं मिली। कुछ हाथ न लगने पर उन्होंने बम्बई में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, जो उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उस दौर में मशहूर निर्देशक के अब्बास ने 7 हिंदुस्तानी फिल्म में अभिनय करने का मौका दिया, जो बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म सफल नहीं हुई। अमिताभ ने हिम्मत नहीं हारी और प्रयास जारी रखा। पहली फिल्म के बाद भी लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुई। तब 1971 में उनकी तकदीर ने मोड़ लिया, जब उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद फिल्म में मौका मिला, जिसमें उन्होंने डॉक्टर के किरदार को बखूबी निभाया और अपनी प्रतिभा को साबित किया। 1973 में आई जंजीर ने अमिताभ की तकदीर बदल दी। यह उनकी 13वीं फिल्म थी। अमिताभ इस फिल्म से एंग्री यंग मैन के नाम से जाने जाने लगे और एक नए नायक का जन्म हुआ। 1984 में उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। राजीव गांधी ने उन्हें 8वीं लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद की सीट दी और बड़े अंतर से उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा को हरा दिया। हालांकि उन्हें राजनीति रास नहीं आई और 3 साल बाद ही उन्होंने सांसद पद से त्यागपत्र दे दिया। 1988 में अमिताभ ने फिर फिल्म करियर में आगाज किया और शहंशाह फिल्म से उन्होंने दमदार शुरुआत की। यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट रही, लेकिन इसके बाद ही फिल्मों में उनका जादू फीका पड़ गया। इसके बाद साल 2000 में फिल्म मोहब्बतें से एक बार फिर अमिताभ लौटे। इस फिल्म में उनके किरदार को खूब सराहा गया। इसी साल कौन बनेगा करोड़पति का पहला सीजन आया, जो एक ब्रिटिश गेम शो पर आधारित था। केवल एक सीजन को छोड़कर सारे सीजन में अमिताभ बच्चन ने इस शो की मेजबानी की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमिताभ अब भी फिल्म जगत के शहंशाह हैं। अमिताभ 3 दशकों से लोगों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं और अभी करते रहेंगे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।